नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ साफ साफ आ रही है। इफ़ यस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्विकली, ताकि आप के कंफर्मेशन के बाद हम लोग शुरू करें क्विकली क्विकली। ओके। हम्म। या आई थिंक अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जल्दी से बताओ क्विकली, ताकि हम लोग शुरू करें फिर। लॉट्स ऑफ लव रोहन त्रिपाठी, यूर अ लेजेंड। आई बुक मोर देन 50K प्रॉफिट इन 3 days। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और यार ये बताओ कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? बाकी सब तो ठीक है। वॉइस इज टू लो अगेन, व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई इज इट सो? हाउ कम वॉइस इज सो लो? यार मैंने तो आज अपना माइक भी चेंज कर लिया है। आई हैव चेंज माय माइक आल्सो टुडे एंड आई डोंट नो व्हाई इज इट सो। शुरू हो जाओ गब्बर, नॉट लाउड। हम्म। वॉइस इज लिटिल लो, नॉट लाउड, नो वॉइस, वॉइस ओपी। अभी तो आवाज अच्छी आ रही होगी यार, जल्दी से बताओ क्विकली। अगर आ रही है तो फटाफट हम लोग शुरू करें फिर, है ना? मेरे को तो आवाज तेज आ रही है। कम क्लोजर टू माइक, वॉल्यूम इज लो, गो ऑन, कॉल इंडिया वॉइस। ओके, लाउड एंड क्लियर। अरे भाई आ गया कंफर्मेशन ना? ओके, ठीक है भाई। दोस्तों आ गई है आवाज साफ साफ, और हम लोग अब शुरू करेंगे क्योंकि नाउ इट्स बेटर, नाउ इट्स बेटर, आ गया है कंफर्मेशन। ओके, तो ठीक है, नाउ इट्स फाइन। तो दोस्तों हम लोग काफ़ी सारे स्टॉक्स को अभी डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को हैं। और सबसे पहले दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने आज से जो मेंबरशिप प्लान शुरू किए हैं फॉर 2021, दे आर रीजनेबली प्राइस। आई एम श्योर आपने ये वीडियो देखा होगा। जो लोग भी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, बिलीव यू मी फ्रेंड्स, दीज आर वेरी 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 नॉमिनल एंड वेरी 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 वेल क्यूरेटेड। इसमें कोई भी ऐसा मेंबरशिप प्लान नहीं जो आपको लगेगा जो कंटेम्प्रेरी, जो इस समय वो रिकॉल हमारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, जो कॉन्टेम्प्रेरी चैनल्स हैं, मेंबरशिप प्लान्स हैं, उनसे बहुत ही चीपर प्राइस में। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये लर्निंग्स सबके पास, मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बेस्ट कंटेंट चीपेस्ट प्राइस पे आपको प्रोवाइड करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे मेंबरशिप प्लान कम है तो वी आर बिहाइंड एनीबॉडी, बिलीव यू मी। जो हम प्रोवाइड करते हैं विच नो बडी कैन प्रोवाइड, आई चैलेंज, और दैट टू एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। और वो रीजनेबल प्राइसिंग मैंने रखी है ताकि सभी लोग, छोटे बड़े, हर एक तरह के इन्वेस्टर, हर एक तरह के ट्रेडर, छोटे बड़े, सभी लोग ज्वाइन कर सकें और बेनिफिट उठा सकें। सो आई होप आपको ये प्लान्स पसंद आए होंगे। बहुत पूरे एक साल के बाद मैंने बहुत ही नॉमिनल सी प्राइसेस इंक्रीज किए हैं। आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। ओके, डॉक्टर मयूरेश पाटिल 1500 का 15,000 करवा के देंगे हमारे सर। देखो ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है, बट आई एम श्योर आप लोग जानते भी हैं, वी गिव आवर बेस्ट। और जब आप दिल से अपने अपने इंटेंशन से अच्छा काम करते हैं, ऊपर वाला हमेशा आपका साथ देता है, और मैं हमेशा इसका स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। ओके दोस्तों, तो हम लोग शुरू करेंगे आज का सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी ट्रुमेंडस इन्फॉर्मेशन। अच्छा दोस्तों, एक और चीज कंफर्मेशन, आपको दोबारा चीज, जो लोग भी लाइव चैट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दे कैन जस्ट ज्वाइन लाइव चैट विद द हेल्प ऑफ वेरी स्मॉल मेंबरशिप ऑफ ब्रॉन्ज मेंबरशिप, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव फीचर है। दिस इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ यूट्यूब। So you can join, you can be the part of this family by joining the bronze membership, और लाइव चैट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए आपको डायमंड प्लस मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जिसको कि आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना। एनीवे दोस्तों, ये वीडियो देख लेंगे आप, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन लेंगे आज, हम लोग सीधे क्वेश्चन लेंगे टकाटक। और क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं मेरे अभी से। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आज पूछा गया था वो हम पूछेंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, एक सेकेंड गाइस। एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था? मैं सबसे पहला क्वेश्चन दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, टुक रिलायंस जनवरी 2100 एट 52, योर ओपिनियन। ओके, देखते हैं भाई। रिलायंस, सबसे पहला क्वेश्चन ही रिलायंस है। वाह। तो दोस्तों रिलायंस चल रहा है आज। यस दोस्तों, मैं सुबह जिम में गया था, पता नहीं क्या हुआ, हाथ में थोड़ा ठंडा ठंडा था, तो थोड़ा हाथ मुड़ गया, तो ज़्यादा अच्छे से मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ आज। तो जिम में वेट ज़्यादा उठा लिया और बॉडी ज़्यादा वार्म अप हुई नहीं थी। जॉग करके गया था लेकिन वार्म अप हुई नहीं है। एनीवे, तो दोस्तों अभी फिलहाल चल रहा है रिलायंस 1994 पे। 2100 का जो ट्रेड है, मेरे हिसाब से रीजनेबली रीजनेबली वेल प्राइस्ड है। रिलायंस इज प्रेजेंटली लुकिंग पॉजिटिव। और ये एक तरह से एग्जैक्टली तो नहीं बोलूंगा, एग्जैक्टली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये काइंड ऑफ बुलिश हरामी पैटर्न है।
और बुलिश हैरामी पैटर्न मतलब कि थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव हो सकता है, ऑल्दो एग्जैक्टली नहीं है, बिल्कुल क्लासिकल बुलिश हैरामी नहीं है। तो क्योंकि नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो फिलहाल बुलिश लग रहा है मेरे हिसाब से 2100 इज अ रीजनेबली गुड ट्रेड और टाइम से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ओके, मोर क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस देते हैं, हमें तो बड़ा मजा आता है क्वेश्चंस आप लोग के सीखने में, सुनने में। अच्छा, बाय द वे, वीकली व्यू का भी अब वीडियो पड़ गया है, उसमें मैंने 3 स्टॉक डिस्कस किए हैं, बहुत ही धमाकेदार स्टॉक हैं, बहुत ही धमाकेदार वीडियो है, और उसको भी मिस मत करना। देखो अल्टीमेटली यार इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। अगर सीखते हो, मैं तो बाशिंदे की तरह मार्केट में घुसता हूँ और पैसे निकाल के लेके आता हूँ, सब सीख जाओगे आप लोग भी, धीरे धीरे लगेगा। ओके, ओके, now coming on to your questions, couple of more questions. What are your views on Raymond and IndusInd Bank? Okay, Raymond and IndusInd Bank। आज म- देखो मेरी तो आवाज आ रही है, मेरी को आवाज आपकी बिल्कुल साफ साफ सुनाई पड़ रही है, अपनी आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही है। आशा करता हूँ आपको भी मेरी आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही होगी। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं इंडसइंड बैंक पे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, रोहन का क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर योर व्यूज ऑन रेमंड एंड इंडसइंड बैंक। तो पहले देखते हैं इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक में क्या चल रहा है, तो इंडसइंड बैंक प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है प्राइस रेंज ऑफ 852, ठीक है। और अभी अच्छा खासा मोमेंटम के बाद थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, और होना लाजमी भी है, होना लाजमी भी है। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि बहुत तेजी से भागा था इन दी मंथ ऑफ, एक सेकेंड अभी लिखाता हूँ, 1 डे कैंडल। ओके, अभी आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी किस लिए है, क्योंकि इन दी मंथ ऑफ नवंबर स्टॉक 600 रुपए से सीधे सीधे 900 रुपए के आसपास गया था। तो इट्स अ वेरी वेरी फास्ट पेस जंप इन दी स्टॉक प्राइस। और जब इतनी तेजी से स्टॉक प्राइस जंप करेगा विदाउट चेंज इन इट्स फंडामेंटल्स, तो प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है, और वही हुआ है उसमें। तो आई फाइंड नो रीजन व्हाई यू शुड बी बियरिश और व्हाई यू शुड बी थिंकिंग कि मुझे ये नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये स्टॉक डिप्स पे मिलता है, क्योंकि रियल स्टेट सेक्टर फ्लरिश कर रहा है, मेरे हिसाब से रियल स्टेट स्टोरी का ये एक पार्ट हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा वेट करो, मेरे हिसाब से 750 के आसपास ये स्टॉक आएगा। 750 पे आप इस पे एंटर कर सकते हैं, 700 टू 750 इज अ रीजनेबल बाय दैट प्राइस। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, डिस्क्लेमर, हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय डेफिनेटली ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है शादाब का। उन्होंने पूछा है व्हाट अबाउट ऐप विल डायमंड मेंबर ऑफ ऐप विल गेट द बेनिफिट और शुड आई मूव ऑन टू न्यू प्लान्स। देखिए शादाब जी, अगर आपने 25th ऑफ दिसंबर तक जिन लोगों ने जो प्लान लिया है, फॉर एग्जांपल डायमंड मेंबरशिप का प्लान लिया है, तो आपको डायमंड मेंबरशिप के बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन 25 दिसंबर मतलब आज का दिन, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकते हो, बट अदरवाइज 25 दिसंबर तक मैंने आपको अनाउंस कर दिया था। तो अगर आपने 25 तक लिया है, तो आपको एक महीने, दैट इज टिल 25 ऑफ जनवरी 2020 तक आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। 25 ऑफ जनवरी 2021, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। इफ यू आर एग्जिस्टिंग मेंबर, नो नीड टू वरी, आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। ओके, एक महीने तक बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। जिन्होंने 3 महीने के वो लिए हैं, पैक लिए हैं, तो 3 महीने के बेनिफिट मिलते रहेंगे। लेकिन आज से जो मेंबरशिप लेंगे, वो नए मेंबरशिप ही लेंगे, उनको नई मेंबरशिप ही लेनी होगी। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेमंड का, तो रेमंड भी देख लेते हैं। AYMOND, देखो रेमंड तो मेरे हिसाब से दिवाली में समय भागा था, दिवाली में इट रैन अप। और आप देख सकते हैं 14 नवंबर दिवाली के समय से स्टॉक भागा फ्रॉम द प्राइस रेंज ऑफ सब 300 के नीचे से ये स्टॉक भागा अप टिल 360। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं अच्छा खासा रनअप आया, अच्छा खासा ना 20-25% का रनअप आया। लेकिन उसके बाद अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है, और मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी लेने के लायक नहीं है। इनकेस अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें, मेरे हिसाब से स्टॉक फिर से भी आपको 310 315 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, योर व्यूज ऑन आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में देखें क्या चल रहा है। आरबीएल बैंक राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आरबीएल बैंक दोस्तों बहुत ही शानदार रनअप के बाद अभी फिलहाल थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और भी बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक दोस्तों आपको फिर से 207 209 के आसपास मिलेगा, देन यू कैन इनिशिएट अ फ्रेश बाय अकॉर्डिंग टू मी, इन केस वी वांट टू बाय फ्रेश। अदरवाइज, अदरवाइज क्या है, अदरवाइज अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तब तो ठीक है, तो 200 से 210 के बीच में वेट करें, फिर से आएगा। और अगर अभी लेना चाहते हैं तो इतना बुलिश होने की जरूरत नहीं है। रोहित वालिया क्वेश्चन है पीएनबी में क्या करें सर। तो पीएनबी को देखते हैं, पीएनबी तो अभी थोड़ा सा कूटा गया था कायदे से भी, देखो कूटा गया दोस्तों, कूटा गया कि नहीं, अब इसको क्या बोलोगे, इसको इसको
क्रैश बोलोगे, क्रैक बोलोगे, कि कूटा हुआ बोलोगे। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक कूटा गया है, कायदे से कूटा गया है। फ्रॉम 40 इट हैज रीच्ड 30 विच इज 25% फॉल। मेरे हिसाब से अगर आप इसको फ्रेश बाय करना चाहते हैं फॉर स्विंग ट्रेड, आई थिंक दिस शुड बी कमिंग टू 30 35 30.5 लेवल एनी टाइम सूनर, तब आप बाय करिए और फिर निकल जाइएगा 2 4 5% प्रॉफिट बुक करके। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत दूर से बातचीत करनी है इस तरह के स्टॉक से। ओके एक आध और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो क्वेश्चन आ रहा है श्रेयस चिदावर जी का। श्रेयस चिदावर जी का क्वेश्चन है, प्लीज सजेस्ट वन बैंकिंग स्टॉक एंड बेस्ट बाय प्राइस। आज का मेरा वीकली व्यू देखो ना आप क्यों नहीं देख रहे हो? उसमें मैंने बताया हुआ है आपको, यू मस्ट वॉच दैट माय वीकली व्यू वीडियो। ओके एक दो और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से हैं। अंकित डालमिया का क्वेश्चन है, सर इफ सम स्टॉक इज ट्रेडिंग एट इट्स लाइफ टाइम हाई देन हाउ वी सेल इट्स कॉल ऑप्शन। बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है। अंकित डालमिया मेरे डायमंड मेंबर हैं और बहुत ही सॉलिड तरीके से ट्रेड लेते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। अभी हो सकता है, मैं तो गुजारिश करूंगा अंकित डालमिया जी से कि नीचे कमेंट सेक्शन में डालें भाई कैसा उनकी, हाउ इज हिज एक्सपीरियंस एज फार एज डायमंड मेंबरशिप कंसर्न। नाउ डायमंड प्लस, नाउ the erstwhile diamond membership will be called as diamond plus। ओके तो फिलहाल इनका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे सेल करें उन कॉल ऑप्शंस को, कवर्ड कॉल ऑप्शंस को, जो कि लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो जो स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है वो थोड़ा सा रिस्की है एज फार एज इट्स कवर्ड कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग इज कंसर्न। तो रिस्की क्यों है? क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है, वो अनचार्टेड टेरिटरी पे चल रहा है, आपको पता ही नहीं है कि वो कितना भाग सकता है। और वही एक रीजन होता है जो लोग कवर्ड कॉल में नुकसान खाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट नो द डेप्थ, कितना स्टॉक ऊपर भाग सकता है। सो यू मस्ट अवॉइड दो स्टॉक जो कि लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त मोमेंटम है, लॉस हो सकता है। बहुत इतने 5,000 स्टॉक पड़े हैं, क्या जबरदस्ती उसी में ही घुसना है क्या? जबरदस्ती की मतलब जिसमें जो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, वाई, है ना? ऑल्दो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो वहां से नीचे भी गिर सकता है, लेकिन अगर ऊपर भाग गया तो रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है वाली बात है। वैभव सानी का क्वेश्चन है, सर आई वांट टू इन्वेस्ट इन टीसीएस इन्फोसिस, शुड आई वेट मोर? मेरे हिसाब से यू मस्ट वेट। भी रीजन बताता हूँ क्यों। टीसीएस, अब देखो दोस्तों, मैं आज आपको जो चीज बता रहा हूँ हो सकता है आपको ये बात 1 महीने बाद थोड़ी समझ में आए। टीसीएस और इन्फोसिस मेरे हिसाब से इनके Q3 के रिजल्ट्स विल नॉट बी एज ग्रेट एज एक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि टीसीएस और इन्फोसिस इनके जो डॉलर रेवेन्यूज हैं मेरे हिसाब से बहुत तगड़ा हिट होने वाले हैं। डॉलर प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 73 to 74। अभी दिखाता हूँ, यूएसडी INR। ओके तो यूएसडी आईएनआर इस समय चल रहा है 73.66 पे, ठीक है। और अभी आप देखिए ये 1 महीने से यूएसडी आईएनआर इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट दी प्राइस रेंज ऑफ 73 to 74। दिख रहा है आपको? अगर मैं इसको देखूं पिछले 1 साल में, हाँ, तो पिछले 6 महीने में ये 75 के ऊपर चल रहा था। ओके तो 75 से 75 से 76 के आसपास चल रहा था। अभी पिछले 3 महीने से ये स्टॉक सितंबर से देखो, अक्टूबर देखना शुरू करो, अक्टूबर से इट इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 70 सब 74। मेरे हिसाब से इसका कुछ ना कुछ रेवेन्यू डेफिनेटली हिट होगा, और उसके चलते मुझे लगता है इनके इनके रिजल्ट्स मे बी, आई एम नॉट गारंटिंग, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं, हो सकता है इनके कुछ और भी रेवेन्यू सोर्सेज हो जिससे इन्होंने अपने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई हो। तो मुझे लगता है इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा हिट लग सकता है और ये स्टॉक वापस आपको 2700 2600 के लेवल पे मिल सकते हैं। सो ऐसा मेरा मानना है। मैं तो वेट कर रहा हूँ, आप वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, टोटली योर कॉल। ओके ओके और भी काफ़ी मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? मैं बीच में चेक कर लेता हूँ दोस्तों, मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है कि नहीं सुनाई पड़ रही, क्योंकि क्या है ना, अल्टीमेटली इट्स यूट्यूब बंदोबस्त, और उसके बाद पता नहीं कभी कभी एकदम से यूट्यूब का झटका लग जाता है। और हम लोग भी क्या नाम है यार, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग का जो टाइम है वो बिल्कुल प्राइम टाइम 9 PM। तो 9 PM प्राइम टाइम में यूट्यूब की भी एकदम बत्ती बंद बंद हो जाती है। ओके लेकिन दोस्तों हम लोग को इस समय सबसे ज़्यादा आई एम एबल टू कनेक्ट माई व्यूअर्स मोर एट दिस पॉइंट इन टाइम, दैट्स व्हाई आई हैव प्रेफर्ड दिस टाइम, चाहे जितना भी इशू हो। मैं भी बिजी रहता हूँ 9 बजे, लेकिन मैंने टाइम निकाला आप लोग के लिए। Okay, hi sir, I have already renewed Diamond membership on app for 3 months. Will I be considered as a Diamond Plus? Yes, you will be. You will 100% be considered as a Diamond Plus member for coming 3 months अगर आपने 25 तारीख से पहले लिया है। आज नहीं, 25 तारीख से पहले लिया। So don't worry. And welcome to the gang. Let's make money from Monday onwards again.
Rahul Bhasin, hello sir, diamond member. I have sold IOC 95 call option and in profit. Should I book or hold till expiry? यार देखना पड़ेगा मेरे भाई, देखना पड़ेगा. लेट मी ओपन द चार्ट. आईओसी में क्या चल रहा है? आईओसी में आपने 95 सेल किया ना. आईओसी थोड़ा भगदड़ हो गई यार, हमें लग रहा है आपने टाइम से प्रॉफिट लग रहा है बुक नहीं किया. आईओसी 95 आपने सेल किया था, फिलहाल अभी वो भागना ऊपर शुरू कर रहा है. थोड़ा सा रिस्क है वाल तो इश्क है वाली बात होने वाली है, क्योंकि इसमें देखो 95 में आपने सेल किया था, अच्छा ट्रेड सेल किया था, और उसके बाद ये स्टॉक 85 तक भी गया. मेरे हिसाब से आपका प्रॉफिट बुक करना चाहिए था. और आई स्टिल फील 95 इज रीजनेबली अ सेफ बेट. और मंडे को आपको वैसे भी प्रीमियम इसमें डाउन मिलेगा, प्रॉफिट टाइमली बुक कर लेना, ज़्यादा वेट मत करना, थोड़ा रिस्क हो सकता है ना. ऑयल एंड गैस सेक्टर में इसमें बहुत बुलिश है मामला. अब देखो करण का क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है, इसमें इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए. कोल इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया, सेल, एनटीपीसी, एनसीसी, आईओसी एटसेट्रा, ऑल इन 5% प्रॉफिट. इज इट गुड टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म और डिविडेंड प्ले? देखो मैं आपको बताता हूँ. कोल इंडिया यस, इंजीनियरिंग इंडिया यस, सेल आउट करिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए. एनटीपीसी होल्ड करो, एनसीसी प्रॉफिट बुक कर लो, आईओसी में चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो. तो कोल इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया, एनटीपीसी, ये तीन स्टॉक है जिनको कि आप होल्ड कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एज वेल. अदरवाइज मेरे हिसाब से अगर आपको 10% प्रॉफिट मिल जाता है इन सभी स्टॉक में, ये पीएसयू बेट्स हैं जो कि हम लोग टाइमली लेते रहते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, तो इसमें अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है मेरे हिसाब से 10% का प्रॉफिट इज रीजनेबली गुड. प्रॉफिट बुक करो यार, पैसा हाथ में रखो और बहुत मौके मिलेंगे. एक मतलब डोंट स्टिक टू, यार ये मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा ही वो वगैरह ना ओवर रेटेड हो गई है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज ओवर रेटेड. आई कंसिडर स्विंग ट्रेड और अदर टाइमली प्रॉफिट बुकिंग इज इन. आपको इतना डायनेमिक वर्ड है, यू डू नॉट नो कि अगले 2 साल बाद क्या चीज आउटफेज हो जाएगी. व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म? भाई लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ है? सिर्फ बिस्किट और खाने पीने एफएमसीजी को छोड़ के सारी चीज़ें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कल को क्या चीज़ आउट फेज हो जाएगी हमें कुछ नहीं पता. आई दिलीप गुप्ता जी, थैंक यू सो मच. आई एम नॉट द पर्सन ऑफ द ईयर, आई एम द हार्ड वर्कर ऑफ द ईयर. यू कैन कॉल मी हार्ड वर्कर ऑफ द ईयर. यस, आई विल रेवर दिस अवार्ड. ओके सो दोस्तों, मेरा मानना है ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को लेकर के ज़्यादा सेंटी नहीं होना है, ठीक है. मतलब यू नेवर नो, जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसका कल को क्या भविष्य होने वाला है, वी जस्ट डू नॉट नो. तो लॉन्ग टर्म का मतलब ज़्यादा भी ओवर रेटेड कॉन्सेप्ट में नहीं घुस जाना है, ठीक है. ब्रॉडली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, अच्छी बात है, वी मस्ट इन्वेस्ट. मैं भी खुद ही इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख के. ओके, अजय सुरती जी का क्वेश्चन है, कॉनकॉर में क्या करें? कॉनकॉर, कॉर्न कॉर खुल गया यार. क्या है आज मेरा हाथ नहीं चल रहा. कौन कौर राइट देयर. अब जिम में छोड़ना बंद करे, पढ़ना मत करे, जाड़े में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कभी खांसी होने लगती है. ओके, तो कॉनकॉर इज प्रेजेंट ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 392. अच्छा बाय द वे, हम लोगों ने भी कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था कि कॉनकॉर कैन कम डाउन, और फिलहाल वो 375 पे आ गया था. जिन लोगों को ये बात याद है दे कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना. तो मैंने बोला था ये स्टॉक 370 385 के आसपास आएगा, और ये आ गया 375 के आसपास. जिन लोगों ने बाय किया है मेरे हिसाब से एक अच्छा परफेक्ट स्विंग ट्रेड लेकर के बैठे हुए हैं. मेरे हिसाब से 405 के आसपास जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लेना. और अभी लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करो, फिर से 375 380 के आसपास आएगा, बाय इट एंड देयर आफ्टर बुक सम प्रॉफिट क्विकली. अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पक्का राय ले लें दोस्तों, है ना. मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश रहती है हमेशा. ओके, एक और क्वेश्चन आ रहा है. वॉइस इज नॉट क्लियर, व्हाई? अब तो मैं अच्छे से बोल रहा हूँ. Rahul Basinji, sir, forgot to tell you that due to this live chat, I made all-time money high profit of over 2 lakh plus. Thank you very much. Yeah, yeah. That's why I am going to make few sessions of this exclusive now for our members. तो मज़ा आने वाला है. मतलब somehow I enjoy doing this live session. मुझे तो बड़ा मज़ा आता है. I don't know आप लोगों को मज़ा आता है कि नहीं आता. मैं तो भाई बड़ा सीखता हूँ यार, आप लोग से भी सीखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है, 3M इंडिया एंड केमकॉन. 3M इंडिया को हमने अभी रिसेंटली कवर किया था, केमकॉन देखेंगे. केमकॉन में क्या चल रहा है? केमकॉन, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन केमकॉन. ओके, केमकॉन इस समय चल रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 411. देखो ऐसा है दोस्तों, केमकॉन में मुझे कुछ ज़्यादा ज़्यादा कुछ खास दिखाई पड़ नहीं रहा एक्शन, है ना. अभी कुछ ऐसा ऐसा दिख नहीं रहा है कि केमकॉन में कोई बहुत शानदार जंप आएगा. लेकिन यस, अगर बाई चांस 420 के आसपास तोड़ता है तो हो सकता है कुछ दिखाई पड़े, मे बी, आई एम नॉट वेरी श्योर. एक क्वेश्चन आ रहा है निखिल खुराना जी का. ओके, राहुल बसी जी, थैंक यू सो मच. आई
थैंक यू फॉर द सुपर चैट एज वेल एंड बिलीव यू मी ये प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा जितना टाइम प्रॉफिट मतलब हम अच्छे गैदरिंग में रहेंगे, अच्छे ग्रुप में रहेंगे, अच्छे पैक में रहेंगे, साथ में हंट करेंगे, उतना प्रॉफिट बढ़ेगा एंड बिलीव मी यू आर एट द राइट कंपनी। ओके कुछ और भी क्वेश्चन है। अभिजीत चक्रवर्ती का क्वेश्चन है एफ के टेक्निकल का, एक सेकंड मनोज अहीर का क्वेश्चन है एफ के टेक्निकल्स का वीडियो बनाओ सर। बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। और इनफैक्ट हम लोग एक छोटा सा सभी प्रकार के ट्रेडिंग का एक शॉर्ट कोर्स भी लाएंगे, वो 50,000 वाला कोर्स नहीं, रीजनेबली प्राइस्ड, बढ़िया कंटेंट, अच्छे दामों में, ताकि सभी लोग उसका बेनिफिट ले सकें। ये नहीं ये 50,000 20,000। ओके प्रोक्सेस रोब्लॉक्स विश यू ऑल, भाई सभी लोग प्रोक्सेस रोब्लॉक्स को हैप्पी बर्थडे विश करिए, उनका बर्थडे है आज। ही इज अ वेरी यंग किड, मे बी 19 ईयर्स ओल्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी, विश यू प्रोक्सेस अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मे गॉड ब्लेस यू विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस, वेल्थ एंड विजडम ऑफ कोर्स। ओके कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको ले लेते हैं। योर व्यू ऑन M&M दिसंबर 720। ओके M&M को देखते क्या चल रहा है। M&M इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और मुझे ऐसा लगता है समहाउ, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अभी फिर से थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, लेकिन ऐसा लग इसलिए रहा है क्योंकि स्टॉक में फिजल खत्म हो गई है, और हो सकता है ये स्टॉक अभी आपको 650 एंड बिलो के प्राइस पे मिले। इन केस इफ यू गेट दिस स्टॉक एट 650 एंड बिलो, इन केस, जो कि ऐसा कुछ नहीं है कि 650 एंड बिलो मिलेगा नहीं, बिलीव यू मी, ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, मिलेगा। और 650 एंड बिलो मिलता है मेरे हिसाब से वहां पे एक रीजनेबल बाय मिलता है, ले सकते हैं उस समय। ओके कुछ और कोई क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है किशोर जी का, BL 120 फ्यूचर दिसंबर बाय किया हुआ है, क्या करूं? मंडे BML मीटिंग है, सो एनी इम्पैक्ट ऑन BL? या व्हाई नॉट, बिल्कुल। एंड CSC 1 ईयर 700 टारगेट इज ओके। देख लेते हैं BEL इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। अभी चल रहा है BL 115। मेरे हिसाब से BL 120 थोड़ा रिस्की है यार, आई थिंक दिस इज रिस्की। और रिस्की इसलिए भी है कि देखो रिस्की है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। ओके सो इफ यू थिंक दैट 120 इज अनअचीवेबल, आई डोंट सब्सक्राइब टू इट। ठीक ठाक ट्रेड है, लेकिन बिल्कुल हलवा ट्रेड भी नहीं है ना। और आई स्टिल कंसिडर इसमें चांसेस 60-40 और 60 इन फेवर ऑफ 120 ज़्यादा है ना। और CESC को देख लेते हैं। CESC आपके सामने चल रहा है एंड इट इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 605। और आपने जो 700 का टारगेट लिया है बहुत ही रीजनेबली गुड टारगेट्स हैं, एक अच्छे टारगेट्स हैं। मेरे हिसाब से 650 660 तो डेफिनेटली जाएगा, तो रिमेन इन्वेस्टेड। 700 के आसपास नहीं तो 650 चला जाएगा, बहुत जल्दी चला जाएगा। हैरी का क्वेश्चन है ONGC 96, प्लीज सजेस्ट सर, थैंक्स। ओके हैरी का क्वेश्चन देखते हैं भाई। ONGC में अच्छा ONGC अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा ये भी, इसको भी अच्छे से कूटा गया था, ये देखो 100 के ऊपर जाते इसकी कुटाई हुई थी, लेकिन फिलहाल अभी 90 से उसने एक जंप लेना शुरू किया। और आपने 96 का कॉल ऑप्शन बाय किया, मेरे हिसाब से मंडे को प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि मंडे को भी हो सकता है PSU से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी, तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और ज़्यादा पंगा मत लीजिएगा इस समय, दिसंबर का महीना है, कोई भी आउट ऑफ द मनी अगर आपने कॉल लिया है, मे बी हो सकता है ना, हो सकता है उसका प्रीमियम बहुत तेजी से डिके करे। सो डोंट टेक मच आउट ऑफ द मनी ट्रेड। ओके हेलो न्यू मेंबर हियर, इज इट अ गुड टाइम टू बाय सिटी यूनियन बैंक एट कैस्ट्रॉल? एक बार मैं कैस्ट्रॉल देख लेता हूँ, सिटी यूनियन बैंक भी देख लेता हूँ। कब सिटी यूनियन, कब? ओके ये आ गया सिटी यूनियन बैंक, कब और कब आपने लिया है? यार मेरे हिसाब से तो आपने लिया है 178। तो CUB का कोई अच्छा खासा मेरे को कुछ दिख नहीं रहा हाल चाल। हाँ मतलब कुछ मज़ेदार नहीं दिख रहा है मेरे को। लेना चाहते हो ले सकते हैं, कुछ ज़्यादा खास एक्शन दिख नहीं रहा। बट यस इफ़ यू वांट टू सी कैस्ट्रॉल, कैस्ट्रॉल देख लेते हैं। मतलब अभी नहीं दिख रहा है, हो सकता है 4 दिन के बाद इसका चार्ट स्ट्रक्चर ठीक हो जाए। कैस्ट्रॉल, कैस्ट्रॉल का ढांचा भी ठीक ही नहीं है, ऐसा ही है। ओवरऑल नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लुकिंग शेयर। चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज कुछ ज़्यादा दम दिख नहीं रहा है चार्ट में, अवॉइड इट। ओके कुणाल का क्वेश्चन, हेलो सर आई एम मेंबर ऑफ ग्रुप HDFC 2550 एंड 2600 व्यू ऑन मंडे। यार ये तो बड़ा एग्रेसिव ट्रेड ले लिया है। एक सेकंड लेट मी अलाउ टू एक्चुअली सी इट। कुणाल का क्वेश्चन है HDFC, एक्चुअली हैव टू सी दिस ट्रेड, आई डोंट थिंक सो इट्स अ ग्रेट ट्रेड। देखो 2500 का इन्होंने कॉल ऑप्शन लिया है, जो कि 2550 का लिया है। एक तो देखो दिक्कत क्या है, 2500 का नहीं लिया है, 2550 का लिया है। आई एम अफ्रेड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, है ना। और भाई ये दोनों के दोनों ट्रेड गड़बड़ हैं। अगर आप फिर भी 2550 फिर भी ठीक है, 26 तो डेफिनेटली निकल जाइएगा अगर आपने ले रखा है तो, वरना 2550 तक तो ठीक है,
2600 टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन। और भी बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है, इसके अलावा क्वेश्चन आ रहा है राहुल चौधरी जी, बॉट जी शिपिंग 279। तो जी शिपिंग में तो अच्छा खासा मोमेंटम था और प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। आई डोंट नो आपने क्या किया। देखते हैं जी शिपिंग में क्या चल रहा है। जी शिपिंग, जी शिपिंग इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 257, 257, है ना। और आपने 280 के आसपास लिया है, विच इज ऑलमोस्ट इट्स यू नो व्हाट यू कैन से इज 52 वीक हाई, काइंड ऑफ 52 वीक हाई, नॉट 52 बट लेकिन ये मल्टीपल मंथ्स हाई। तो मेरे हिसाब से 280 के आसपास अभी आपको प्राइस हो सकता है जल्दी में ना मिले। मतलब आई एम वेरी अफ्रेड, आई एम वेरी सैड टू से दिस, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये स्टॉक 260 के आसपास, 270 के आसपास निकलना पड़ेगा। हो सकता है 280 भी मिल सकता है, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा इसको अच्छा खासा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कपल ऑफ मेंबर्स आर आल्सो देयर, लेट्स मी वेलकम देम। दिग्विजय सिसोड़े जी वेलकम, एंड साम्यक जैन बीटीएसटी गोल्ड वेलकम। ओके, कपल ऑफ क्वेश्चंस, कपल ऑफ मेंबर्स आर कमिंग मोर। उसके पहले एक क्वेश्चन आ रहा है रवि शर्मा का, मैंने करंट लेवल्स पे एक्सिस, बंधन, इंडसइंड बैंक, उज्जीवन, आईआरसीटीसी बाय करे हैं। टाइम पीरियड 6 महीने है, 40% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है। सही किया, सही किया। अब ले लिया तो सही किया, और क्या बताएं। अब ले लिया है तो सही किया, इसको सोच के लिया होगा ना रवि जी। अब देखो बताता हूँ मैं आपको। इंडसइंड तो मैंने अभी कवर किया है, आईआरसीटीसी मैंने अभी कुछ दिनों पहले कवर किया था। मैं एक्सिस देखता हूँ और उज्जीवन देखता हूँ। एक्सिस, एक्सिस बैंक, राइट, ओके, एक्सिस बैंक इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। और एक्सिस बैंक अभी चल रहा है 610 पे, और थोड़ा सा स्ट्रांग भी दिख रहा है। अगर आपने एक्सिस लिया है और 40% की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो फिर 6 महीने में, तो इसका मतलब हो गया आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6 4 24, दैट मीन्स 850 रुपए का आप टारगेट प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 850, विच अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी वेरी एम्बिशियस टारगेट, वेरी वेरी एम्बिशियस। मेरे हिसाब से यहाँ से आपको अगर 20% की रिटर्न मिल जाए, मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 20% मतलब हो गया 720, 730। तो बहुत ही एग्रेसिव टारगेट है मेरे हिसाब से। 10% का प्रॉफिट लो और निकलो, है ना। और उज्जीवन देख लेते हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। ओके, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और अभी इसमें चल रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 38.2। और अगर इसमें आपको 40% रिटर्न चाहिए, दैट मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 56 प्राइस रेंज, 55, 55 रुपए के आसपास। और आपको जान के हैरानी होगी, 55 रुपए के प्राइस पे वो लिस्टिंग के समय से नहीं गया है। आप समझ रहे हैं, मतलब ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है। टाइम से 5-10% का प्रॉफिट लेके ऐसे निकले, आपको बेनिफिट रहेगा। रिलायंस 1950 पी, अब आपने ये नहीं लिखा, आपने जो आई डोंट नो ये कौन सी लैंग्वेज, साउथ इंडिया की कोई लैंग्वेज लग रही है, मेरे को पढ़ने में नहीं आ रही। लेकिन रिलायंस 1950 मेरे हिसाब से बहुत शानदार ट्रेड नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब रिलायंस काफी बुलिश दिख रहा हो। ओके, रिलायंस प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 1994, एंड आई फाइंड नो रीजन व्हाई इट शुड बी गोइंग टू 1950 एंड बिलो, स्पेशली जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उसने बहुत ही शानदार कैंडल बनाई हो। ऐसे में मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा बुलिश रहना चाहिए, एंड यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द टारगेट्स ऑफ 2020, 2040 रादर देन 1950 एंड 1900। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि नीचे जा नहीं सकता, या फिर हम कोई गारंटी ले रहे हैं। लेकिन जो दिख रहा है बुलिश दिख रहा है, ऐसे में कोई भी पुट ऑप्शन लेना बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं होगा। एक दो और भी क्वेश्चन है, मनीष चौहान जी का क्वेश्चन है, ऑडियो वॉल्यूम इज वेरी वेरी लो फ्रॉम लास्ट 3 days, प्लीज चेक। मैं एक बार देखता हूँ यार, एक्चुअली आई हैव टू सीरियसली चेक कि क्या इशू है। और मैं इस वीकेंड में देखता हूँ, इवन हेडफोन सीम्स टू बी नॉट इनफ नाउ। या हेडफोन भी यार, मतलब हेडफोन भी लगा रखा है मैंने एकदम, पता नहीं। आई एक्चुअली हैव टू चेक इट, कुछ सेटिंग्स का कुछ इशू होगा मे बी। मैं इसको देखता हूँ और आई ट्राई टू गेट इट अमेंडेड। हाँ, डोंट वरी, आज यू जस्ट बियर विद मी टुडे, आज आप लोग मैनेज कर लो, है ना। ओके, एक और भी क्वेश्चन है, सर विच इज द बेस्ट सेटअप यू यूज वेरी ऑफन फॉर इंट्राडे। ये नहीं बताऊंगा मैं, उदय प्रताप जी, ये नहीं बताऊंगा। यार इट्स वेरी मच नोन, मैं डेली आप लोगों को बताता हूँ, उसी से चार्ट से देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या सेटअप यूज करता हूँ, है ना। ओके, डोंट माइंड, आई वाज जस्ट किडिंग। वी हैव टू यूज ईयरफोन्स। यार कोई बात नहीं, प्लीज बियर विद मी टुडे, प्लीज बियर विद मी टुडे, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सी ये मेरी आवाज क्यों धीमी आ रही है। एक और क्वेश्चन आ रहा है, स्नो येती माइक ले लो। स्नो येती कोई माइक आता है क्या, मैं देख लूंगा। एक्चुअली माइक का इशू नहीं है, आई थिंक देयर इज सम इशू विद दी सेटिंग्स। और सेटिंग्स मैंने अभी उसका अपडेट किया है सॉफ्टवेयर,
तो सॉफ्टवेयर में शायद कुछ चेंजेस करने होंगे, दैट आई विल ट्वीक इन द वीकेंड, और हो जाएगा, हो जाएगा अंकित, मैं करता हूँ यार, डोंट वरी। ओके, एक दो का क्वेश्चन और भी ले लेते हैं। एक दो क्वेश्चन आ रहा है एमएसटीसी पे, आईएडीएफसी पे, और उसको देखते हैं। रेड्डी जी का क्वेश्चन है बेस्ट टैक्स सेविंग फंड, मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों 2021 के जो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स है उसका मैंने वीडियो बना रखा है, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, डू नॉट मिस। 2021 के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, डू नॉट मिस दैट। सर आपका एफ कोर्स कब आएगा? प्लीज सर 3M इंडिया फॉर लॉन्ग टर्म। 3M इंडिया मैं देख करके बता देता हूँ, एफ कोर्स जल्दी ही आने वाला है इन द मंथ ऑफ जनवरी। एफ के अलावा दोस्तों काफी सारे शॉर्ट कोर्सेज हम बनाएंगे, एंड दे आर गोइंग टू बी इमेंसली बेनिफिशियल rather than crap which is being discussed in the market by the newbies. So हम लोग वो चीज़ सीखेंगे जिससे हमें regularly we learn and earn regularly. Okay, couple of more members. I'll welcome Uttam Galaji, welcome, and Rajshri Yadav ji, welcome. ओके, या क्वेश्चन थे हमारे, कौन कौन से थे? एक तो आईडीएफसी पे क्वेश्चन था। आईडीएफसी प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 37.35। भाई देखो ऐसा है, आईडीएफसी एक अच्छा स्टॉक है जिसमें कि आप बेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट मिल जाएगा, तो आप एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं एट द प्राइस रेंज ऑफ 36 और विद द टारगेट्स ऑफ 40। मेरे हिसाब से एक रीजनेबली ओके बेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया सुरेश शेडावर जी का, आईआरसीटीसी 1365, मुथूट फाइनेंस 1145, व्हाट शुड आई डू? ओके, आईआरसीटीसी को देखते हैं क्या चल रहा है। आईआरसीटीसी मैंने अभी रिसेंटली कवर किया था, इसलिए आई वाज नॉट वांटिंग टू कवर, लेकिन चूंकि ये क्या क्वेश्चन आ गया है इन द सुपर चैट, आई विल डेफिनेटली कवर इट, आई एम बाउंड टू कवर इट, एक्चुअली आई ऑट टू कवर इट। सो आ गया है आपके सामने। सो प्रेजेंटली इट इज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 1408। अब इन्होंने लिया है 1365 में। मेरे हिसाब से what as an ideal target which you should be looking forward for IRCT is 1500 plus, 1500 के ऊपर तो टारगेट जाने चाहिए। तो अगर आपने इसको स्विंग ट्रेड के लिए लिया है, मेरे हिसाब से यू शुड बी गेटिंग 1500 प्राइस एनी टाइम सून, एनी टाइम मतलब मे बी आफ्टर वीक, मे बी आफ्टर 10 डेज, और मे बी 15 डेज और मंथ। तो 1500 के आपको तो बेनिफिट मिलना है, 10% तो मिलना ही मिलना है। अब बात आती है मुथूट फाइनेंस की। मुथूट फाइनेंस में तो आप एज इट इज प्रॉफिट में हो गए। मुथूट फाइनेंस, अब देखो मुथूट फाइनेंस एक अच्छा स्टॉक, एक अच्छे प्राइस पे आपने बाय किया है, 1145 इज रीजनेबली अ ग्रेट प्राइस टू बाय। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं मुथूट फाइनेंस यहाँ से 1500 चला जाएगा शॉर्ट टर्म, आई एम नॉट वेरी एग्रेसिव। किसी कोई एक यूट्यूबर है जिसने ये फैलाया है कि मुथूट फाइनेंस मल्टी बैगर और मल्टी वो वैसा स्टॉक है, तो भाई देखो ऐसा है, मुथूट फाइनेंस विल इंक्रीज, विल प्राइस विल इंक्रीज ओनली इफ द गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज। अगर गोल्ड प्राइस इंक्रीज नहीं करेंगे तो स्टॉक प्राइस विल नॉट इंक्रीज, क्योंकि ये गोल्ड लोन के बिजनेस पे काम करता है, क्योंकि इसका मार्जिन, इसका प्रॉफिट, इसकी बिजनेस है ना, सारी चीजें गोल्ड पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे में आप इसको स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। मेरे हिसाब से स्टॉक विल बी गोइंग टू 1300 लेवल्स एनी टाइम सूनर, मे बी 1300, मे बी 1250। यू कैन बुक योर 10% प्रॉफिट इन बोथ ऑफ देम एंड एग्जिट, है ना, दैट्स ऑल। मैं दोस्तों दो क्वेश्चन और लूंगा जल्दी से, आई टेक टू मोर क्वेश्चन, देयर आफ्टर आई विल वाइंड अप फॉर टुडे। इसका कल फिर से मिलेंगे, क्योंकि कितना टाइम हो गया है। We have invested how much? 33 minutes, huh? 33 minutes is reasonably okay time. और हम लोग will find, will invest some more time. Thereafter we'll look forward to live session tomorrow again. Okay, पार्थ शर्मा एंड कंपनी सेक्रेटरीज लॉरस लैब। देखते हैं पार्थ शर्मा जी के क्वेश्चन को। लॉरस लैब उन्होंने पूछा है, आई एम श्योर लॉरस लैब अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, होपफुली। लॉरस लैब अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है प्राइस रेंज ऑफ 348। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो अच्छे प्राइस परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि 100 रुपीज से वो स्टॉक चला गया ऑलमोस्ट 350 पे। मेरे हिसाब से इन केस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट करके अगर आप इसको 320 330 तक लेंगे, तो आपको एक अच्छा अच्छे सपोर्ट पे आप इसको खरीद पाएंगे। फिलहाल ये स्टॉक काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड लग रहा है, काफी ज्यादा नहीं मतलब थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है। आप इसको थोड़ा डिप पे खरीदें, और डिप मेरे हिसाब से 325 330 या फिर 320 के आसपास भी आपको मिलेगी अच्छी डिप। थोड़ा वेट करें, जीटीटी ऑर्डर लगा के रखें। यार दोस्तों जीटीटी ऑर्डर को यूज करो, जो जीटीटी ऑर्डर को यूज नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा। जीटीटी ऑर्डर के लिए ज़रूरत में अकाउंट होना जरूरी है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ओपन करिए और हमारी तरफ से भी बेनिफिट्स पाइए। ओके, डायमंड मेंबरशिप में इक्विटी ऑप्शंस, एटलीस्ट इन डायमंड मेंबरशिप कुछ करता हूं मैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैं ऑप्शंस डायमंड मेंबरशिप में रखूंगा, डेफिनेटली रखूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो हर्ष, आई विल डेफिनेटली कीप सम ऑप्शंस फॉर डायमंड मेंबरशिप एज वेल, डोंट वरी।
ओके, हर्ष ने पूछा है यार, हर्ष इज माय डियर फ्रेंड, व्हाई विल आई नॉट अग्री टू हिम। लेकिन ब्रॉडली जो मैंने आपको खाका बताया, मेंबरशिप प्लान इज लाइक दैट। बट यस, आपको अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही मिलेगा। आपको गोल्ड में भी स्विंग मिलेंगे, लेकिन आपको ब्रोज में भी डे ट्रेड मिलेंगे। आपको अपनी उम्मीद से ज्यादा ही देने की कोशिश की जाएगी डेली, है ना। आपको डायमंड में भी आपको सरप्राइज में आपको यूल गेट बेटर स्टॉक, बेटर रिकमेंडेशन, बेटर ऑप्शंस ट्रेड एज वेल। आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, डोंट वरी। लेकिन ब्रॉडली जो खाका बनाया मैंने उसको आप अवॉइड करिए। प्लीज शेयर मी योर व्हाट्सएप नंबर, मैं अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपसे शेयर करना चाहता हूँ फर्दर एडवाइस के लिए। तो म्यूचुअल आपको मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। इफ यू आर अ डायमंड मेंबर यू विल गेट द नंबर, है ना, मिल जाएगा आपको। ओके, यस बैंक, यस बैंक का मैंने वीडियो भी बना रखा था, यू कैन हैव अ लुक एट दैट। एक क्वेश्चन मैं लास्ट ले लेता हूँ, thereafter I'll wind up for today, that is 3M इंडिया। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं एमएसटीसी। एमएसटीसी प्रदीप्ता जी का क्वेश्चन है, उसके बाद हम लेंगे एक 3M इंडिया। 3M इंडिया, 3M इंडिया, ओके, राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। 3M इंडिया ट्रेड कर रहा है प्राइस रेंज ऑफ 32115। मेरे हिसाब से स्टॉक में अभी भी महंगाई दिखाई पड़ रही है। द स्टॉक कैन कम इवन 2000 एंड बिलो लेवल्स। तो मेरे हिसाब से अभी आप इसमें निवेशित ना रहिए, मतलब निवेश फ्रेश निवेश अवॉइड कर सकते हैं। ये 2000 के आसपास आ सकता है, 2000 पे इसका फ्रेश बाय बनता है। ओके, एक क्वेश्चन था, यस आई वाज वांटिंग टू टॉक अबाउट एमएसटीसी एंड एस्टर। प्रदीप्ता जी का क्वेश्चन है। एस्टर देख लेते हैं, एस्टर पहले देखते हैं एस्टर में क्या चल रहा है। एस्टर इज प्रेजेंट ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 118। सर ने लिया है 120 पर। मेरे हिसाब से सर ने जो ये स्टॉक लिया है, एक रीजनेबली फिट वैल्यू पे लिया है और रीजनेबली गुड सपोर्ट पे लिया है। और लेकिन इससे कुछ ज़्यादा उम्मीदें बन रही है मेरे हिसाब से। आप इससे 10% प्रॉफिट बुक करके निकलिए। ज़्यादा कुछ ज़्यादा अच्छा मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है चार्ट पे, है ना। तो टाइम से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मैं एमएसटीसी लास्ट ले लेता हूँ, बांडा एमएसटीसी। ओके, एमएसटीसी ट्रेड कर रहा है प्राइस रेंज ऑफ 164। और आपने कुछ इसी प्राइस पे लिया था, राइट। कहाँ चले गए जी, 69.5 पे लिया था। ना 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 ना, एमएसटीसी लिया था, क्या है यार ये एमएसटीसी, 69.5 पे लिया तो बढ़िया है, आपको तो अच्छा मुनाफा मिल रहा है, अच्छा मुनाफा मिल रहा है। और अभी वो अपने रेजिस्टेंस में चल रहा है, मल्टीपल रेजिस्टेंस 175 पे। अब मैं भाई अगर ये 170 के आसपास जाता है तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एमएसटीसी आपने 169.5 लिखा होगा, और 169.5 लिखा है तो प्लीज 170 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और इसे एग्जिट मार लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये था आज का लाइव सेशन और जो हमारी मेंबरशिप प्लान है। मेरे हिसाब से आप लोग जो भी मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे उसमें जो इसमें दिया है उससे ज्यादा ही मिलेगा। इफ यू हैव टेकन डायमंड यू विल गेट ऑप्शंस ट्रेड, बट एज अ थंब रूल जो हम लोगों ने रखा हुआ है वो डायमंड प्लस के लिए सबसे ज्यादा हम लोगों ने प्रिविलेजेस रखे हुए हैं, और द प्राइस हैज बीन इंक्रीज टू 1599। बाकी आप अगर सिल्वर लेंगे, ब्रोंज लेंगे, गोल्ड लेंगे तो भी आपको बीच बीच में सॉलिड ट्रेड, सॉलिड रिकमेंडेशन मिलते रहेंगे। एंड यू विल जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है हमारे साथ में उससे बहुत ज्यादा गुना आपको बेनिफिट होगा। दैट्स ऑल आई कैन कमेंट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।